साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथियों, सामान्य अध्ययन के इस नई चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं। आज हम भारत में व्यावसायिक पर्यावरण पर बात करेंगे। तो साथियों, आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। भारत में व्यावसायिक पर्यावरण। तो भारत में व्यावसायिक पर्यावरण को समझने के लिए हम इन 3 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का व्यावसायिक पर्यावरण कैसा था, ये देखेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा व्यावसायिक पर्यावरण में सुधार के क्या प्रयास किए गए। और तीसरा है वर्ष 1990 के बाद भारत का व्यावसायिक पर्यावरण कैसा है, या वर्तमान में भारत का व्यावसायिक पर्यावरण कैसा है। तो स्वतंत्रता के समय भारत का व्यावसायिक पर्यावरण। स्वतंत्रता के समय भारत के सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने पर हमारे सामने यह तथ्य आते हैं। पहला, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। दूसरा, परंपरागत तरीके से कृषि होती थी, अतः प्रति एकड़ उत्पादन भी बहुत ही कम था। देश की जनसंख्या का लगभग 75% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ था। देश की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती थी, जहां जीवन यापन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। देश में आधुनिक तकनीक से चलने वाले उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं थे। आयात बहुत अधिक था तथा निर्यात बहुत ही कम था। स्वास्थ्य सुविधाएं एवं शिक्षा का अभाव था। मृत्यु दर बहुत अधिक थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मृत्यु दर बहुत अधिक थी। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत का व्यावसायिक पर्यावरण बहुत ही खराब था। साथियों, अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा व्यावसायिक पर्यावरण के सुधार के क्या प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया तथा सन 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही भारत में व्यावसायिक पर्यावरण के सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। उस समय की हमारी सरकारों ने समानता आधारित समाजवादी विकास मॉडल को अपनाया तथा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास आरंभ हुआ, जिसमें व्यापार एवं व्यवसाय के अधिकांश उपक्रम सरकार द्वारा नियंत्रित होते थे तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के उद्योग लगे थे, निजी क्षेत्र के लोग काम करते थे। उस समय की सरकारों ने देश के व्यावसायिक पर्यावरण को सुधारने के लिए यह कदम उठाए। नंबर 1, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई तथा उनके माध्यम से देश में आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, कृषि क्षेत्र में विकास करने का लक्ष्य रखा गया। फिर बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास हेतु कार्यक्रम बनाकर कार्य किए गए। उसके बाद विदेशी सहायता से भारी उद्योगों की स्थापना एवं जल संसाधनों के उपयोग हेतु बड़े बांधों का निर्माण किया गया। फिर सरकारों ने क्या किया, कृषि में विकास तथा हरित क्रांति के माध्यम से देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उनके द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने की योजनाएं चलाई जाने लगी। उसके बाद समानता के आधार पर समाज का विकास करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात की सरकारों ने भारत के व्यावसायिक पर्यावरण को सुधारने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं साथियों, वर्ष 1990 के पश्चात भारत का व्यावसायिक पर्यावरण कैसा रहा, वो किन किन दौर से गुजरा। सन 1990 में भारत की समाजवादी आर्थिक नीतियों में एक युगांतकारी परिवर्तन किया गया। सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अपना प्रशासनिक नियंत्रण कम कर दिया। निजी क्षेत्रों के उद्योगों को
प्रोत्साहित किया गया तथा विदेशी पूंजी को उद्योगों में लगाने की छूट प्रदान कर दी गई। भारत की अर्थव्यवस्था में आए इस बड़े परिवर्तनों से भारत के व्यावसायिक पर्यावरण में तेजी से सुधार हुआ तथा वह व्यवसायों एवं उद्योगों में सकारात्मक परिणाम के रूप में दिखाई देने लगा। भारत में इस नए व्यावसायिक पर्यावरण को समझने के लिए हमें इन शब्दों का अर्थ समझना होगा। साथियों, सबसे पहला है उदारीकरण कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश की सरकार द्वारा अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, शुल्क आदि प्रशासनिक अवरोधों को दूर कर उद्योगों को अपने तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करना होती है। यह हमारी सरकार ने किया। उसके बाद है निजीकरण। अगला है बिंदु निजीकरण। निजीकरण को समझते हैं। निजीकरण का अर्थ देश में आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की अपेक्षा निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्राथमिकता देना है। यह भी हमारी सरकार ने अपनी आर्थिक नीति में शामिल किया। इसके बाद है साथियों भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है तथा इस प्रकार अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लाभ देश के व्यवसाय जगत को पहुंचाना है। उपरोक्त तीनों प्रक्रियाओं को भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बनाया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। बस साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारों द्वारा किए गए क्या बदलाव किए गए उसको विस्तार से देखेंगे। बस अब इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए और इस वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर अपील है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में शेयर करिए ताकि निरंतर आपको सामान्य अध्ययन के विषय का सिलेबस निरंतर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।